अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, सिमेट्री ऑपरेशंस हम देखेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है किस तरह से पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है, हम इसको जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टॉपिक है हमारा सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, सबसे पहले ये होते क्या हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं। ऑपरेशन सिंपली जिस तरह हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं ऑपरेटर। ठीक है, कि ऑपरेशन जैसे कि ये मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या होते हैं, ये प्लस ऑपरेटर है। ठीक है, माइनस का ऑपरेटर है, मतलब हम किसी चीज़ पे इनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फिर हमें इनका जो है वो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसी तरह ऑपरेशंस भी, या ऑपरेशन सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे है सिमेट्री ऑपरेशन, मतलब कि हमने क्रिस्टल के ऊपर क्या करना है, कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। ठीक है, और उसके बाद उसकी सिमेट्री में हम देखेंगे क्या चेंजिंग आती है या नहीं चेंजिंग आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को सिंपल हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिमेट्री ऑपरेशन की सिंपल डिफाइन क्या है कि ये ऐसे ऑपरेशन हैं कि जब हम किसी क्रिस्टल पे इन्हें अप्लाई करें तो कोई भी चेंज ना आए। ठीक है, मतलब कि जब भी हम इनको अप्लाई करें, व्हेन वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस। ठीक है, जब भी हम इन ऑपरेशन को क्या करें, अप्लाई करें ऑन क्रिस्टल। ठीक है, हम किसी क्रिस्टल के ऊपर इन ऑपरेशन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन ऑपरेशन के अप्लाई करने के बाद हमारे पास सिमेट्री में चेंज ना आए। ठीक है, देन नो चेंज इन, हमारे पास कोई भी चेंज या वो ना आए, नो चेंज इन हमारे पास सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री में हमारे पास कोई भी चेंज है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है कि जिसको हम मतलब कि डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। ठीक है, तो हमारे पास सिमेट्री जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो सिमेट्री चेंज नहीं होनी चाहिए, इसको हम सिंपल क्या कहेंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो सिंपल डिफाइन होगी। ठीक है, इसको अब ये कितनी तरह की होती है सिमेट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस जो है वो 4 तरह की होती है, वैसे तो और भी तरह की होती है। ठीक है, उन्हें कंबाइन करके, लेकिन मेन जो है वो 4 है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती है एक रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन, और उसके बाद हमारे पास आती है एक रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एक लास्ट आती है इन्वर्जन सिमेट्री ऑपरेशन। ये दोनों तकरीबन तकरीबन थोड़ी बहुत सेम ही है। ठीक है, और उसके बाद और भी होती हैं, जिस तरह अगर हम इनको कंबाइन कर दें। ठीक है, रोटो रिफ्लेक्शन इक्वेशन या सिमेट्री ऑपरेशन, या इनको हम अगर कंबाइन कर दें रोटेशनल और इन्वर्जन को। ठीक है, तो रोटो इन्वर्जन। ठीक है, तो लेकिन अभी हम मेन जो है वो ये 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी है ये। ट्रांसलेशनल क्या है, सिंपल ट्रांसलेशन होता क्या है, ट्रांसलेशनल बल्कि हम इसे कहेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशनल ये होता क्या है कि एक फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टल है। ठीक है, एक क्रिस्टल है, उसमें ये हमारे पास जो है वो लेटिस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास उसके जो क्या है लेटिस पॉइंट। ठीक है, तो एक जो परफेक्ट क्रिस्टल होगा उसमें हमारे पास हर लेटिस पॉइंट का जो नेबरिंग, जब नेबरिंग होगी वो सेम होगी हर लेटिस पॉइंट की। मतलब अगर हम यहाँ पे बैठ के देखें तो हमारे पास एक नेबर ये आ रहा है। ठीक है, ए डिस्टेंस पे ये आ रहा है, ए डिस्टेंस पे ही ये आ रहा है, और ए डिस्टेंस पे ही ये आ रहा है। ठीक है, इसकी नेबरिंग सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेम नहीं लग रही, वैसे सेम होती है जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नेबर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, जिस तरह हम ब्रिलियन जून बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे बैठ के अगर हम देखें तो ये वाला और ये वाला एक ही मतलब डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो अब हमने ट्रांसलेशनल ऑपरेशन क्या होता है, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से इस पॉइंट पे आ गए हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ए, फिर ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। यहाँ पे एक्स एक्सिस में 1 2 3, एक्स एक्सिस में हमने 3a डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और वाई एक्सिस में हमने सिर्फ एक ही ए ट्रैवल किया है। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा 1b। ठीक है, उसको हम b कह देंगे। ठीक है, या ए भी कह दें तो उसमें, क्योंकि ए करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा वैसे सिंपली। ठीक है, तो a1 सिंपल हम कह देंगे, इसको हम b1 कह देंगे। ठीक है, तो ये हम जो मतलब हमने इतना तय करके हम अप्लाई किया इस पॉइंट के ऊपर, और हम जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, ये P2 पॉइंट। ठीक है, ये P1 पॉइंट था, हम इस पॉइंट पे आ गए हैं। ठीक है,
अब अगर हम इस पॉइंट पे देखें, ट्रांसलेशनल ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन के हम अब यहाँ पे अप्लाई किया हमने, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम दोबारा नेबरिंग जो चेक करेंगे पहले, तो अगेन हमारे पास जो है वो हर चीज़ वैसे की वैसे ही है, ठीक है। अगर वैसे की वैसे ही आती है तो फिर जो है हम कह देंगे कि ये एक मतलब सिमेट्री है ऑपरेशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास रियल क्रिस्टल की बात करें तो क्रिस्टल जहाँ पे एंड होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट है, ये फॉर एग्जाम्पल एंडिंग पॉइंट है, मतलब अगर हम यहाँ बात करें, अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते तो इसके आउटसाइड कोई भी एटम नहीं है, तो यहाँ पे वो मे बी सिमेट्री ऑपरेशन ना होता, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिंपल यहीं पे बात कर रहे हैं। तो सिमेट्री ऑपरेशन है, ठीक है। क्या क्यों सिमेट्री ऑपरेशन है? क्योंकि उसका जो है वो सिमेट्री बिल्कुल भी चेंज नहीं, सिमेट्री जैसे सिमेट्री यहाँ पे थी वैसे ही सिमेट्री जो यहाँ पे आ रही, ठीक है। तो ये सिंपल जो हमारे पास ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑपरेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रोटेशनल, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री ऑपरेशन क्या होगा कि हमने क्या करना है, एक क्रिस्टल को रोटेट करवाना है, ठीक है। हमारे पास कोई भी क्रिस्टल था, एक हम ट्राइंगल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये क्रिस्टल है, इसको हमने रोटेट करवाना है, ठीक है। अब इसमें आ जाती है फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। अब 1 फोल्ड सिमेट्री, 2 फोल्ड सिमेट्री, 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 6 अप सो ऑन, ठीक है। तो अब वो क्या होती है, सिंपल हम वो फार्मूले से हम देख लेंगे। वो होता है फार्मूला n अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है। या फिर अगर हमने यहाँ से एंगल निकालना होता है, ठीक है, या फिर एंगल निकाल लेते हैं 2 पाई ओवर n, ठीक है। अब एंगल हमने निकालना है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे इसके लिए एंगल क्या आएगा, इसको हमने क्या करना है, हमने इसको रोटेट करवाना है। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, इसको मैं रोटेट करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने टोटल रोटेट करवाना है 360, क्योंकि 360 के बाद जाहिर है ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 360 के बाद अपनी पोजीशन में जो है वो आ ही जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमने ये चेक करना है 360 के दरमियान में ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है या नहीं, या उसी सिमेट्री में आता है या नहीं। अगर मैं इसको रोटेट करवाऊँ, अगर मैं इसको 360 रोटेट करवाऊँगा एक दफ़ा तो वो जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, लेकिन उसके दरमियान में वो 2 दफ़ा और अपनी इसी पोजीशन में आएगा। हालांकि वो ओरिजिनल नहीं होगी, पॉइंट्स ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, लेकिन सिमेट्री वही रहेगी, ठीक है। मतलब शेप तो यही रहेगी, सिमेट्री तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 दफ़ा अब खुद को रिपीट कर रहा है जब मैं 360 से घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करें, ऊपर आ गया 2 पाई सिंपल 360 ही होता है, 360 ओवर 3 पुट करें तो एंगल क्या आ गया हमारे पास 120। मतलब इसको 120 रोटेट कराऊंगा तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, फिर 120 रोटेट कराऊंगा, फिर 120, फिर, ठीक है। तो ये है 3 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ 2 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। 2 फोल्ड सिमेट्री क्या होगी, अगर सिंपल हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ऐसा ये बोर्ड मार्कर है, ठीक है। ये इसको मैं अगर रोटेट करवाता हूँ 360 रोटेट करवाऊंगा तो ये मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आएगा, एक दफ़ा तो ये आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं देखता हूँ अगर मैं इस तरह रोटेट करवाता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी तक नहीं है, फिर रोटेट करवाता हूँ तो ओरिजिनल पोजीशन में ही है। हालांकि उसका मतलब ये ब्लैक जो है ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, ठीक है। हालांकि ये चेंजिंग आई है, लेकिन सिमेट्री जो है वो सेम है, सिमेट्री जो चेंज नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक दफ़ा अब आ गया और एक दफ़ा मतलब 2 दफ़ा आया, ठीक है। तो इस तरह होगी एक सिंपल एक तरह का रोड है तो उसकी 2 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है, 2 फोल्ड सिमेट्री। और एंगल किस तरह हम निकालेंगे, सिंपल 360 डिवाइडेड बाई 2 तो 180 डिग्री, मतलब 180 को रोटेट करवाऊंगा फिर, ठीक है। 4 फोल्ड सिमेट्री, अगर हमारा सिंपल एक स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसको मैं रोटेट करवाता हूँ 360 रोटेट करवाना है। मैंने पहले इसे इस तरह रोटेट करवाया, फिर इस तरह रोटेट करवाया, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो ये 4 दफ़ा खुद को रिपीट करेगा तो इसकी 4 फोल्ड सिमेट्री होगी, ठीक है, 4 फोल्ड सिमेट्री होगी, ठीक है। उसके बाद 5 फोल्ड सिमेट्री है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये भी आ सकता है कि 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो उसकी भी एक रीज़न है कि हम जब क्रिस्टल बनाते हैं तो हम मतलब जो है वो क्रिस्टल जब होता है तो कोई भी खाली मतलब फ्री स्पेस नहीं होती उसमें, ठीक है। मतलब होती है, हालांकि ये जो है ये भी दरम्यान में फ्री स्पेस ही है, ठीक है, लेकिन ये एक क्रिस्टल के अंदर आ रही है, ठीक है। मतलब कि इस तरह अगर हम बनाएं ब्रिलियंट जोन हम बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्री स्पेस जो है वो नहीं छोड़ती, ठीक है। अगर इसको हम बनाएं फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम इसे कर दें, ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। इसके दरमियान में मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक है और एक ये है, इनके दरमियान में कोई खाली स्पेस नहीं, मतलब इस तरह नहीं है ये यहाँ पे हो और फिर एक यहाँ पे हो और ये दरमियान में एक फ्री स्पेस आ रही हो, मतलब इस तरह से ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब 5 फोल्ड सिमेट्री क्यों नहीं होती, क्योंकि वो एक पेंटागन होता है ना, जब एक पेंटागन का अगर हम क्रिस्टल बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा तकरीबन, ठीक है, मतलब इस तरह से। और फिर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब इस तरह से इसे हम कनेक्ट करते जाएंगे ना
तो वो क्या होगा कि दरमियान में फ्री स्पेसिंग आती जाएगी, ठीक है। तो वो फ्री स्पेसिंग आएगी, उसकी वजह से हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्रिस्टल, ठीक है। हालांकि जो 6 फोल्ड है वो एग्जिस्ट करता है, उसके बाद 7 फोल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर हम एक वो 7 फोल्ड मतलब वो हेप्टेन होगा अगर, ठीक है, तो उसके अगर हम क्रिस्टल को बनाए ना तो उसके दरमियान में काफ़ी फ्री स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये दो अगर हम इस तरह, एक ये क्रिस्टल है एक ये क्रिस्टल है, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो पेंटागन या हेप्टागन को अगर हम जोड़ते हैं ना तो वो दरमियान में, इनको जोड़ने के बाद भी दरमियान में कहीं ना कहीं वो फ्री स्पेस ही आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक सिमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो वो सिमेट्री ही नहीं बनेगी तो फिर उसमें कोई फोल्ड की सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए 5 फोल्ड सिमेट्री नहीं होती है, 7 फोल्ड 6 फोल्ड होती है, ठीक है। जिस तरह बेंजीन रिंग होती है उसका अगर हम क्रिस्टल बनाएं, जिस तरह हमारे पास कार्बन नैनो ट्यूब्स है, ठीक है, तो वो उसकी भी सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट करती है 6 फोल्ड सिमेट्री, ठीक है। सिंपल सिमेट्री है क्या, रोटेशनल, कि हमें सिर्फ उसे रोटेट करवाना है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से हम एंगल निकाल सकते हैं और कितने फोल्ड सिमेट्री है ये एन से हमें पता चल जाएगा, जितना एन होगा उतने फोल्ड की उसकी क्या होगी, सिमेट्री होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है हमारे पास, रिफ्लेक्शन में हमने जो है वो सिंपल, ये हमारे पास एक था एक क्रिस्टल, अब रिफ्लेक्शन के हमने इस एक अगर 2 डायमेंशनल है, अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात करें, ठीक है, 2 डायमेंशन है तो हम एक लाइन से इसको ऐसे डिवाइड करें कि जो दो चीज़ें बने ना, दो मिरर इमेज, मतलब ये वाली जो है ये इसकी मिरर इमेज बनी चाहिए, ठीक है, या ये वाली इसकी मिरर इमेज हो या ये वाली इसकी मिरर इमेज हो, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन को इससे कट करना है, ठीक है। अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल में सिंपल एक क्यूब होगा, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल सिंपल एक क्यूब है तो इसमें हमारे पास, अब इसमें हम एक लाइन से तो नहीं कर सकते ना, एक लाइन से तो नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेन को लेके आएंगे, हम इस तरह एक प्लेन ड्रा करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक प्लेन हमने इसमें या वो ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इस प्लेन ने इस क्यूब को मतलब 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, अगर ये इसका मिरर इमेज है तो इसका मतलब है कि इसमें भी 2 फोल्ड की सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री सिंपल जो है वो एग्जिस्ट करे, जिस तरह ये अगर इसको मैं कट करूँ दरमियान से तो ये इसका मिरर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके कैप आ रहा है, यहाँ पे इसके बॉटम साइड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल सेम होते हैं दोनों साइडें तो फिर ये जो थी वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो सकती थी, ठीक है। उसके बाद होती है इन्वर्जन सिमेट्री। इन्वर्जन क्या होती है, ये भी बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है, लेकिन इसमें ये है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 डायमेंशन में, पहली बात तो यह है कि ये 2 डायमेंशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ 3 डायमेंशन में होगी। और 3 डायमेंशन में हम पहले एक क्यूब ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे हम इजीली जो है वो समझ लेंगे कि वो हमारे पास किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूब बन गया, ठीक है। अब इन्वर्जन मतलब कि जिस तरह हमारे पास पैरिटी होती है कि ये एक लाइन है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट ले लें तो अगर 0 पॉइंट है, यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये मतलब जितना यहाँ पे है उतना ही एरिया इधर है, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइड में भी उतना ही है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये इवन पैरिटी बन रही है, ठीक है। इसे हम लास्ट टाइम पढ़ा था कि पैरिटी क्या होती है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इस तरह ही है, हमने क्या करना है, इस क्यूब में एक पॉइंट को ले लेना है, वो पॉइंट क्या होगा, हर साइड से इक्वल होगा, जितना एरिया मतलब जितना दूर वो इस पॉइंट से होगा उसके नेगेटिव में इस पॉइंट से दूर होगा, जितना वो इस पॉइंट से पॉजिटिव में दूर होगा उतना ही नेगेटिव से वो इस पॉइंट में दूर होगा, ठीक है। इस तरह इस पॉइंट से हर तरफ से ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल इक्वल एरिया में जो है वो होगा हमारे पास, ठीक है। मतलब कि जितना, जिस तरह हम यहाँ पे एक स्क्वायर अगर ले लें तो इसमें ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो जितना ये यहाँ से दूर है उतना ये यहाँ से दूर है, जितना ये यहाँ से दूर है उतना ये यहाँ से दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वाले ले लें, यहाँ पे नेगेटिव वाले, तो इस तरह ये इन्वर्स जो है वो बन जाता है, ठीक है। इस तरह ये इन्वर्जन सिमेट्री, ठीक है। कुछ है उनमें नहीं भी होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्रिस्टल हो एक इस तरह का, एक हमारे पास क्रिस्टल हो इस तरह का, ठीक है, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर हम इसमें मिड पॉइंट अगर मतलब 3 डायमेंशन में अगर हम ये बनाएं, ठीक है। 3 डायमेंशन में तो अभी ये नहीं लग रहा खैर, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे 3 डायमेंशन में देखें तो इसमें हमारे पास जो वो इन्वर्जन सिमेट्री जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें इसकी डेफिनेशन और सभी के बारे में पूछा जा सकता है, डायग्राम तो बनानी ही बनानी है ना, हर एक में आएंगे डायग्राम तो, ठीक है। और अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये छोटा सा बस मतलब छोटा सा तो खैर टॉपिक नहीं है, अगर इसे डिटेल में देखें इनकी एग्जांपल्स देख लेनी है, ठीक है, 1-2, तो बाकी बस इतना सा ये है हमारे पास, ठीक है।